नमः शिवाय नमः शिवाय। जय गुरुजी संगत जी। अपॉलजीज इन एडवांस अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती, मैं हिंदी में बात करूँगा आज। जब सीमा आंटी से बात करी थी 2-3 हफ्ते पहले, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था और आंटी कह रही थी कि आप भी शेयर करो संगत के साथ, लेकिन शुरू से। तो मुझे लगा मैं 9 years की जर्नी कैसे 15 minutes में फिट करूँगा। आई थॉट इससे अच्छा 5000 साल पहले चलते हैं, which is unconventional. And this will be over fast. 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ था, एंड कलयुग के शुरू होने में राजा परीक्षित, जो अर्जुन के ग्रैंडसन थे, अर्जुन फ्रॉम द महाभारत, वो राक्षस काली को बोलते हैं, क्या तुम्हारे इस कलयुग में क्या अच्छा है? सब इतनी सारी नेगेटिविटी लेके आए हो, सो मेनी बैड थिंग्स ये कलयुग में, अच्छा क्या है? लेकिन तो राक्षस काली कहते हैं, क्या इस युग में भगवान जल्दी मिल जाएंगे? एंड सो द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इज बिकॉज 14 साल की उम्र में मुझे महाशिव मिले। एंड अगेन, अगर आपके भी बच्चे हैं, देन यू कैन रेजोनेट। क्या इतनी जल्दी महाशिव को पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऑब्वियसली कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से आपको महापुरुष मिल गए इस जन्म में, बट ऑब्वियसली कुछ बुरे कर्म भी होंगे, which is why हम मंदिर आते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, सेवा करते हैं। So 2014 में my dad, mother and I had just gotten our green card, and तब हम विस्कॉन्सिन में थे और प्लान था कि हम वापस न्यू जर्सी मूव करेंगे। और पापा कह रहे थे we won't buy, we'll rent, थोड़ी सेविंग हो जाएगी, थोड़ा वेट करेंगे, and then we'll buy a house। ऐसे पापा नहीं, घर ही चाहिए मुझे, इतने सालों से हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं और मैं नहीं कर पाऊँगा, आई वांट अ होम। एंड उस जिद की वजह से मेरी गुरुजी बुलवा रहे थे, उस जिद की वजह से whatever financial situation we were in, I did not know as a child, but जिद करी, and we ended up buying a house 2014 में। उस घर में आज I think 9 years हो गए, 10 years हो जाएंगे। 9 साल से उस घर में गुरुजी का दरबार है, वहाँ पर रेगुलरली हम सत्संग रखते हैं। So it was for a purpose, क्या घर ही लेना था, अपार्टमेंट भी लेते तो वहाँ पर भी सत्संग होते, बट एक डेडिकेटेड रूम, स्पेस, जगह गुरुजी के लिए होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऐसा लगता है एक फैमिली मेंबर हमारे साथ रह रहे हैं, a fifth family member। 2015 में we started going to the मंदिर, और that's when the first phase with Guruji began। उस वक्त गुरुजी ने खूब सेवा कराई। I was 14, almost 15 at the time। Vikram uncle remembers, a lot of people here might remember। छोटा सा था, मोटा था, और जल प्रसाद की ट्रे उस वक्त एक्चुअल जल हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे कप्स में, एंड मुझे ये सेवा दी गई थी कि संगत को जल प्रसाद दो। एंड एनीवन हु डज जल प्रसाद सेवा कैन अंडरस्टैंड, वो बहुत भारी ट्रे होती है। थिंक फॉर 14-year-old कितनी भारी थी। सो गुरुजी ने सेवा वहाँ से शुरू करी एट 14-15। उस वक्त आई डिडंट फील क्या मैं किसी महापुरुष से कनेक्टेड हूँ। मुझे सेवा करना अच्छा लगता था, दिमाग शांत होता था, एक जो नॉइज थी दिमाग में जो बचपन से थी काम हो जाती थी। आई यूज्ड टू गो नम, बिल्कुल एक ट्रांस में सेवा करते करते। इन दैट टाइम, एंड आई कॉल दिस अ सेवा फेज बिकॉज ये बहुत प्योर फेज था जहाँ पर गुरुजी ने संगत के साथ बहुत कनेक्शन बनाए, बहुत प्यार दिया गुरुजी ने संगत के थ्रू। It was like a Satya Yug for being connected to Guruji। I didn't feel connected until Guruji मेरे सपने में आए, and at a young age this is बहुत weird, क्योंकि गुरुजी को सपने में देखना, it's not your imagination, it means that वो सच में आपके सपने में आए। And so सपने में I'm doing सेवा, गुरुजी मेरे से सामने चल के जाते हैं। I see a white bald man in a white kurta, लंबे से, and I look at him once and then I look at him again, और मैं कहता हूँ ये तो मेरे गुरुजी हैं। I was also making जल प्रसाद cups in that dream, और गुरुजी मुझे देख के जाते हैं कि exits the मंदिर, और मैं भाग के जाता हूँ exit the मंदिर सपने में, और गुरुजी को चेस करता हूँ। वहाँ पर मुझे गुरुजी व्हाइट मर्सिडीज में विद वेलवेट इंटीरियर दिखते हैं,
At this time, I had no idea कि गुरुजी white Mercedes ही पसंद करते थे. That was his flagship vehicle. पुरानी संगत को ये शायद ज़्यादा मालूम होगा. गुरुजी के लिए मैं दरवाजा खोलता हूँ, वो अंदर बैठे होते हैं, and वो कहते हैं क्या चलेगा मेरे साथ? I said कहाँ? कह रहे मूवी देखते हैं. I said नहीं गुरुजी सेवा मैं नहीं जा सकता. And I regret it क्योंकि obviously आप सपने में कंट्रोल नहीं हो सकते. आप क्या कह रहे हो? But I wish I had said हाँ अपने साथ लेके चलो. But he says movie देखते हैं. I said कौन सी movie? And he says कर्म की movie. And that dream ends. From there I was shaken क्या गुरुजी सपने में आए. This means that obviously there's something there. Being so connected to शिव जी, सारे देवता बचपन से महाशिव सपने में आ गए. There must be something there. So that was my first गुरुजी है. गुरुजी की सेवा कराई 2015 2019 तक. And I ran out of सपने में 2019 में शिवरात्रि के दिन मंदिर से बाहर था. And I didn't know circumstances जहाँ गुरुजी ने determine कर दिया था क्या this place was not the right place at the right time. Get out of it. And it's no secret ये होता है. आज भी I realized क्या गुरुजी मुझे क्यों वापस मंदिर लेके आए. I'll talk about that later. But that was the end of my golden age. जो एक बहुत अच्छा वक्त होता है कि कोई problems नहीं आती, no health problems. And that's when your test period begins, like fundamental disconnection. 2019 से as soon as I exited the mother and I'm shaking now because मुझे याद आ रहा है, I went mute. I stopped talking school में, events में, घर में. People were like क्यों नहीं बात कर रहा? इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि बात करने बंद कर दिया. I said nothing. कुछ नहीं कहीं. I couldn't process what had happened. But in that time, Guruji connected me with the sangat in my area. तो 4-5 साल के लिए I went to the satsangs around me. Guruji ने वहाँ पर सेवा कराई. बहुत सारे opportunities है जहाँ Guruji ने he saved me from going the wrong path. I remember in this time period, my mother had all of a sudden started complaining that उनको कम दिख रहा है. And we're like ठीक है checkup कराते हैं. It must be nothing. Maybe she needs lenses. So we go get a checkup, full panel done, and they're like you have type 2 diabetes. On top of that, you have cataracts that are consistent with somebody in their 60s. My mother is not in her 60s. Well, she'll turn 50 this year. So for someone to have cataracts, the body cataracts, वो भी इतनी जल्दी, this was like divine intervention. क्या कुछ कट रहा है माँ का. 7-8 months my mother was bedridden. उनकी हालत बिल्कुल, it was like a deathbed situation. No energy, medication काम नहीं कर रही, zero bill. So it must have been Guruji क्योंकि Guruji ने माँ को वापस दिया है. Whatever life she's living now is through Guruji, thanks to Guruji. So Shukrana Guruji for giving my mother back to me, because we saw what had happened. बहुत unconventional था, nothing was miracle. Guruji ने ही ठीक करा है माँ को. Then the second phase comes जहाँ Guruji आपको सब कुछ देते हैं, आपकी सारी इच्छा पूरा करते हैं. कोई भी materialistic desire हो, and बाद में पता चलता है कि शायद नहीं मांगना चाहिए था. क्या ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था क्या this is something I want, this is something I aim for. बहुत बड़े बड़े सपने थे क्या I want to go to this business school, I want to work in the city one day, I want to work for a big 4 consulting company. And धीरे धीरे गुरुजी ने सब कुछ दिया. बहुत materialistic बनाया गुरुजी ने. हम enjoy कर रहे थे कि thanks to गुरुजी हम इतना enjoy कर रहे हैं. कोई complaints नहीं थी, nothing. We were enjoying our best life. गुरुजी के साथ सत्संग में जाते थे, हंसी मजाक करते थे, घर लौट आते थे, and we used to enjoy this environment that Guruji ने जो बनाया था हमारे लिए. Then came a time जहाँ पर test शुरू होता है, and in this time everything good going on in my life was taken from me. It felt like क्या अचानक से जहाँ मैं हीरो था मैं जीरो बन गया.
And this is where I felt like Anand uncle said, why me? So I turned to astrology. मेरी माँ एक अपने टाइम पे बहुत अच्छी ज्योतिष थी. She had her own business. जैसे वो connected हुई गुरुजी के साथ, she stopped. She was like praying ज्योतिष for reference. So उनको ज्ञान था. She taught me as a way to cope through my problems. But वो कहती थी कि गुरु के बिना, गुरु की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता. But I said नहीं, मैं तो ये सीखूंगा. I learned कुंडलियाँ देखना, अपनी कुंडली, बाकी सबकी, so many things about Vedic sciences within a short span. और मुझे लगता था गुरुजी अपनी जगह में ठीक है, मैं तो अपनी कुंडली देख के चलूँगा. I started giving predictions and I got to the point जहाँ पर मैं पंडितों, बड़े-बड़े आचार्यों से मैं बहस कर रहा था कि क्या बता रहे हो आप, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ. And they were like, हाँ, हम गलत बता रहे थे, sorry, गलती आपने पिक आउट कर दी. बट वो भी गुरुजी की मर्जी थी. Had I not gone through that phase, मुझे ये समझ नहीं आता क्या गुरुजी के मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते. And I'll talk about why वो phase देखना बहुत ज़रूरी था. I graduated college. This is now May 2023. I have my full-time offer waiting. कंपनी वाले कहते हैं कि you have to start in January 2024. तो मैं क्या करूँ? 8 महीने के लिए क्या करूँगा? I started applying for other jobs. कुछ नहीं मिला. Guruji sent me to India. I had no income coming in. गाड़ी की EMI, motorcycle के insurance के bills, बहुत सारे खर्चे थे. As an adult, we feel like if you have a job, you can pay for these things. But अगर आप unemployed हो, then savings से घर चलाते हो. I wasn't running a household, लेकिन मेरे अपने expenses थे और I'm not the type मैं कि अपने father से पैसे मांगूं. So ऐसी situation थी कि I had just the right amount of money to last me from May of 2023 to January 2024. And the reason why that happened was गुरुजी ने मुझे इंडिया भेज दिया, जहाँ पर conversion बहुत अच्छा चल रहा था उसका. Now 7 महीने इंडिया में काटना, especially if you grew up here, बहुत difficult है. I was alone. Extended family के साथ कभी-कभी आ रहा था, कभी-कभी ले आ रहा था, but I was there अपनी फैमिली की मदद करने के लिए. We had some property things going on. तो एक जो घर का एक जो बड़ा बेटा बन के जो एक जिम्मेदारी पूरी करनी होती है, that is what Guruji had sent me to do. It was time that I had to grow up. बहुत comforts देखे थे. Guruji ने इंडिया में वो सब छीन लिया. Whether it was the weather, physical health, mental health, peace of mind, everything was gone वो 7 महीने में. And I'm, like I said, कुंडली देख रहा हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए. Why is this happening? मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसको blame करूँ. I went to 5-6 astrologers, सब कह रहे हैं ये होगा. I was looking forward to those things, कुछ भी नहीं हुआ. And that brought me down to level 0 once again. This was बहुत testing period. घर के सारे काम अच्छे से चल रहे थे, बहुत कुछ सीख रहा था. इंडिया में गवर्नमेंट के साथ कैसे काम करते हो, वहाँ के लेबर के साथ कैसे काम करते हो. इट्स नॉट इजी क्योंकि उनकी हिंदी और मेरी हिंदी में बहुत फ़र्क है. आज भी अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मे बी देयर सम मिस्टेक्स आई एम मेकिंग, वहाँ बिल्कुल अलग बात थी. सो आई एम इन इंडिया एंड 7 महीने काटना शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था. गुरुजी ने he had created some drum, they would have fun, but ठीक ही होगा. But then he told me कि बहुत अलग रास्ता है. This is the path everybody else is on. This is the path that you have to take. While I was in India, Guruji ने बहुत सारे मौके दिए travel करने के लिए. And to preface, I'll go back a few months before I went to India. India जाने की तैयारी कर रहा था, and I went to Edison to get some things for my trip. And I said, Guruji, अगर आप सुन रहे हो तो दर्शन करा दो संगत की. So I exited. बीकानेर वाला था, चाट पापड़ी खा रहा था. I exited and I see an uncle. I see a couple uncle and his family. And वो कह रहे थे क्या हम भी सोच रहे थे. They had some doubt in their mind क्या they wanted to go somewhere. क्या कोई हमें रास्ता दिखा दे. I was able to guide them. गुरुजी ने मुझे भी validation दी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ. And that's when I knew कि ठीक है, this trip will be fine.
So I go to India. 2 months into India, गुरुजी मुझे नैनीताल भेजते हैं during monsoon season, जहाँ पर हरियाणा में इतनी फ्लडिंग हो रही थी क्या कह रहे थे मत जाओ जिद दिखाई अकेला चला गया. And I thought क्या गुरुजी सब ठीक होगा क्या. नैनीताल के किसी मेन रोड पे मुझे गुरुजी का स्टिकर दिखता है किसी गाड़ी में. That's when I realized कि हाँ I'm safe, I'll be fine. गुरुजी ने वहाँ से निकाला. फिर बहुत भयंकर फ्लडिंग हुई उसी एरिया में. So I was able to get out. But जर्नी वहाँ बंद नहीं होती. गुरुजी ने वहाँ से मुझे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए, काशी विश्वनाथ में, सदगुरु के आश्रम लेके गए. वहाँ पर ध्यान ऐसे लगा कि मुझे सिर्फ गुरुजी ध्यान पे आ रहे हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ गुरुजी महाशिव. तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे लगे कि गुरुजी साथ में थे. क्यों मैं कुंडली देख रहा हूँ? Why am I using this knowledge? These predictions that I was talking about don't happen. बिल्कुल जीरो तक हो जाता हूँ. I'm begging क्या कुछ तो अच्छा दो. You've transformed my physical health बिल्कुल decline में. पैसे भी कम हो रहे हैं. I have to sustain myself in India. पैसे खत्म हो रहे हैं. And what do I do? कोई गारंटी भी नहीं है कि जॉब टाइम से शुरू हो जाए because my company was laying off more people at that time. And they were extending starting offers कि अगर आप जनवरी में शुरू कर रहे हो then maybe you'll start in August instead, maybe June, July, August. बहुत confusion था. I said नहीं कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा. I come back, mental state बहुत अलग था. And that's when I started coming back to the मंदिर. क्या थोड़ा clarity मिलेगी मुझे. January of 2024, 3 weeks before joining my company से higher up का एक phone आता है and he says we're moving your starting date to August 2024. And I said गुरुजी कैसे हो सकता है मेरे साथ. इंडिया में गया था बड़े बूढ़े बुजुर्ग घर की कुल की पेरेंट्स की सबकी सेवा करके आया हूँ. And not just सेवा ऐसी थी क्या it was really eye opening. क्या घर में कोई we had 2 deaths in the extended family. क्या उनके डेड बॉडी को लेकर घाट तक जाना, बॉडी को उठाना, अंतिम संस्कार करना. Seeing this as a 23-year-old who grew up here, बहुत अलग एक्सपीरियंस था. It's गंगा जाना US में you can't, कौन जाता है. So बहुत पुण्य कमा के वापस आया ये सोच के कि मेरा सब अच्छा चलेगा. And in a moment गुरुजी ने वो भी छीन लिया. I had very little money to my name, bills भी देने थे, गाड़ी की EMI थी, everything. And this is when Guruji really put me at my lowest point because spirituality was failing me, my own faith was failing me. कुंडली देखना तो भूल जाओ. I said कि मैं कभी नहीं देखूंगा दोबारा. In that 24 hours where I found out that job अब move कर रहे हैं, I decided मैं और काम ढूंढूंगा. It's not practical. August तक wait करना. Stipend भी जो मुझे दे रहे थे it was not enough to cover my expenses. काम ढूंढना था. College से graduate हुए थे I think 8-9 months हो गए थे. So it was about time. I applied to 20-something jobs within 24 hours. सारे jobs ने मुझे reject कर दिया. Market की situation इतनी खराब है. The next day I get a call from a similar partner, same company, saying that we found something for you. Your starting date is fine. You're starting on January 25th, South Bandra, and you're fine. We found you something. And so, in that moment, I was like, why was I so worried? itni kundli dekhna maine chalu kiya. Where was this coming from? ये डर कि if I don't know what's happening next, तो life अच्छी नहीं होगी. So I feel like that's when मेरा connection शुरू हुआ गुरुजी के साथ. And intermittently बहुत छोटे सत्संग थे कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे. गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, nothing happened. And these were all times जहाँ मैं मंदिर से जा रहा था कि मैं मंदिर से वापस आ रहा था. So गुरुजी ने शरण में हमेशा रखा है, आपको भी रखा है. अगर आपने गुरु का साथ छोड़ दिया, उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा. ये बहुत हैवी बात है. We don't realize this. अगर आपने कोई अच्छे कर्म करे भी हैं तो उसका जो एक
फल होता है उसके ऊपर भी आपका हक नहीं है। और ये गीता में लिखा है जब तक ये आपके साथ होता नहीं, यू वोंट रियलाइज कि जो गीता में लिखा है हाउ प्रैक्टिकल इट इज। एंड आई विल रैप अप, आई नो आई माइट बी गोइंग ओवर। सो नाउ आई फील लाइक अब मैं तीसरे फेज में आया हूँ गुरुजी के साथ। आई फील लाइक आज जो भी मैं हूँ इट्स थैंक्स टू गुरुजी। किसी के लिए जी रहा हूँ तो लिविंग फॉर माई फैमिली, किसी के लिए कमा रहा हूँ इट्स फॉर जिन लोगों के साथ मेरे कर्म है, जिन लोगों के साथ मैं कर्म एक दिन जोड़ूंगा। आई डोंट थिंक मैं अपने लिए कुछ भी कर रहा हूँ आज, सब गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी के रास्ता है ये। एंड अगर एक डर है तो इट्स दैट इस रास्ते से जो गुरुजी ने मेरे लिए चुना है कि उससे मैं दोबारा स्ट्रेट ना हो जाऊँ। बाकी सारे डर तो और ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, बट गुरुजी का साथ है, बहुत बड़ा साथ है, बहुत बड़ा शुक्राना है क्या आई एम नॉट अनएम्प्लॉयड, आई एम नॉट ब्रोक, उधार चुका पा रहा हूँ, घर में मदद कर पा रहा हूँ। इट्स ऑल थैंक्स टू गुरुजी। द होल माइंडसेट ऑफ पैसे कमाना, काम करना, किसके कर रहे हो आप, like I said, फिर आगे बैलेंस ढूंढना पड़ रहा है। एंड विद दिस आई से शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। और अपनी शरण में रखा, थैंक यू। Jai Guruji. As Uncle said, Guruji is Mahashiv and tomorrow is Mahashivratri. We will start the satsang at 6:30. There will be satsang, some small short performances and then Langar Prashad. So please join us tomorrow 6:30. Jo Sangat aaj pehli baar aaye hai, you can fill out the form. We'll add you to our WhatsApp groups. And if anybody wants to share their satsang, there's a form there you can fill out and share your journey with Guruji because you don't know what your message can give to somebody else. Ab hum langar karenge. Please no talking during langar. Jai Guruji. Jai Guruji, just one announcement. If you can sit on the floor, please make room for the elders in the back. Would be very helpful. Thank you. अनिल अंकल आप लोग पीछे हो जाइए। हाँ जी अंकल इस तरफ फेस कर लीजिए, ऊपर नीचे हो जाएगा।